देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के अंतर्गत भ्रष्टाचार 2 साल की सरकार का कांग्रेस पार्टी की सुक्खू जी के नेतृत्व में इस पे चर्चा चाहिए थी और चर्चा में हमने भाग लिया। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने जो गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर लगाए थे, उनसे मुकर करके दाएं बाएं करते हुए मुख्यमंत्री जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बिल्कुल भी गंभीर नहीं। जो आरोप लगे हैं उन पर जांच हो, उन पर कार्रवाई हो और उल्टे उससे हट करके सारी चर्चा को आगे पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पर्टिकुलरली अभी जो एक्साइज के मामले को लेकर के जब हमारे माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया था नियम 67 के, उसमें कहा कि रात के अंधेरे में बिलासपुर में टेंडर डाला गया। हम पिछले साल की बात नहीं कर रहे हैं इसकी, हम तो इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल की जो टेंडर हुए जो इसके शराब के जो एक्साइज के, उन सारे मामलों में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं और उल्टा उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे रेवेन्यू जनरेट किया, थोड़ा बढ़ गया। उसका इस तरह जिक्र करना मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान 2 वर्ष तक कोविड में शराब पर लगभग बीच में जो है वो प्रतिबंध रहा, बंद रहा। रेवेन्यू स्वाभाविक रूप से एक्साइज का जो है उस वक्त कम आना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने ईमानदारी से सारा काम किया है। छोटे यूनिट बना करके बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार भी और पारदर्शिता के साथ काम किया है। जो इन्हें बड़े यूनिट बना करके बड़े लोगों को काम देने की जो परंपरा शुरू की, उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और प्रश्न खड़े होने के बाद जो रात के अंधेरे में टेंडर जब डाला गया, उस पर जब जवाब मांगने के लिए रणधीर जी अपने स्थान पर खड़े हुए तो अनुमति नहीं दी गई अध्यक्ष जी की ओर से। तो इस पर हमारा ऐतराज था और सारी चर्चा भ्रष्टाचार पर जो जिस प्रकार से गंभीरता से आगे बढ़ करके एक मुकाम पर पहुंची थी, उसको भी मुख्यमंत्री गंभीरता से ना लेकर के हल्के में लेकर के जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम यहाँ सदन से वॉकआउट करेंगे। सर, पत्रकार मामले में आपके भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है उनके दफ्तर से चिट्ठी लीक गई। ऐसे है कि जो इस सारे मामले बात नहीं कर रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रदेश का युवा जो है गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर रोडों पे है। अभी हाल ही में हम लोगों ने आज जो है विधानसभा के साथ जोरावर स्टेडियम में 300 से 500 की संख्या में आज प्रोटेस्ट किया है। तो मैं आपके माध्यम से एक मेमोरेंडम आपको भी देना चाहूंगा। ठीक है, वो सारी चीज को लेकर के वो मेमोरेंडम ले लेंगे भाई। उसमें हमने पहले ही इस पॉलिसी का विरोध किया है और हम आपके साथ हैं, बस इतना ही। सदन में ये कहा गया है कि सदन में जानकारी रख रहे हैं कि कंपनी बनाने का अधिकार सबको है, नियमों का पालन हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं आउटसोर्स कंपनी के ऊपर। और देखिए, ऐसे है कि इतने नजदीक हैं वो लोग जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ बोल सकते हैं। उन्होंने कंपनियां रजिस्टर की है और एजेंसी रजिस्टर करने के साथ साथ में वो उनने काम शुरू किया है और वो खुलेआम इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई अपने पार्टी में, अपनी सरकार में काम करने के लिए हमको ये सब करना है और ये करना ही है। और करने के लिए जब जिस प्रकार से अभी इंटरव्यू होने जा रहे थे उसमें पैसे मांग रहे थे, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने अपनी बात कही है और मुख्यमंत्री इन सारी चीज़ों पर इनको गंभीरता से लें। वो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, साथ रहते हैं, साथ चलते हैं, साथ बैठते हैं, तो इसलिए आरोप बहुत गंभीर है। सर, मुख्यमंत्री ने कल ही इस बात का अंदेशा जता दिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो जवाब देंगे, जो आज नियम 67 के तहत जो अभी चर्चा चल रही है, उसका जब जवाब देंगे तो उससे पहले ही विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर जाएगा। हमने उनका आधा घंटे से ज्यादा समय तक उनको सुना है 42 मिनट्स और लंबे भाषण उनके हमने पूरे सुने हैं।
लेकिन मुझे इस बात को लेकर के ये हैरानी है कि मुख्यमंत्री जो हमने आरोप लगाए तो उन पर नहीं बोल पा रहे हैं। वो अलग अलग चीज़ों में अपने हिसाब से बोल रहे हैं। जो आरोप हमारी ओर से लगे हैं तो उन पर जवाब नहीं दे रहे। नहीं, अब तो आज की तो टूरिज्म को लेकर कोई नहीं बात कर रहा सर हिमाचल प्रदेश में। मैं टूरिज्म के बारे में हमने बात कही है और हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आप लोगों ने इस बात को सुना कि नहीं सुना होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने पर्यटन पर हमने कहा कि एडीबी के प्रोजेक्ट जो आए हैं, जो 2300 करोड़ रुपए जयराम ठाकुर लेकर के आए थे दिल्ली से, उसके जो है अब आने वाले समय में कहाँ टेंडर लग रहे हैं, टेंडर की कंडीशंस तय हो रही हैं, ठेकेदार तय हो रहे हैं। ये सारी चीज़ को लेकर के मैं आपको कह रहा हूँ, ये बड़ा चिंता का विषय है हमारी जानकारी के मुताबिक। और उसके बाद दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ के लिए तय थी, धर्मशाला का हमारे यहाँ जोरावर स्टेडियम में, यहाँ पर ये टूरिज्म के नाम पर हमने ये ज़मीन की है। किस लिए की है? क्योंकि हम इंटरनेशनल एक कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान एडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया था, क्यों नहीं वो हो रहा है? मंडी के शिवधाम के लिए 200 करोड़ रुपए का 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था, वो सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। अब जा करके कहाँ खोला जा रहा है मुझे मालूम नहीं। अब सारी चीज़ें आएंगी आपके सामने जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट इनके जो है वो बनाने की योजना होगी। और दूसरी बात एडीबी के प्रोजेक्ट, जो नए प्रोजेक्ट जो है, उसमें बड़ी क्लॉज बड़ी स्पष्ट है कि पीपी मोड पर जो है उनको चलाया जाए। हमने 2 प्रोजेक्ट दिए हैं और वो नॉर्म्स के मुताबिक, नियम के मुताबिक, एमओयू के मुताबिक वो दिए हैं। हमने एचपीटीडीसी की किसी भी प्रॉपर्टी को लीज आउट नहीं। सर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए जो मुर्गे और समोसे जैसे मुद्दों को उठा रही है और साथ ही साथ 5 गुटों में बटी हुई। सर उस पर देखिए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, ऐसी है इस प्रकार से। हाँ, और दूसरी बात ये जो जहाँ ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे तो हमने नहीं दिए हैं, ये मुद्दे इनके अपने जो है वो अपने कर्मों से आए हैं। और हमारे सामने जब मुद्दे आएंगे तो मुद्दे उठाएंगे। कोई चर्चा होनी है सर? हमने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 30 करोड़ रुपए जमा करिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, ये इसमें धर्मशाला के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो भी नहीं कर रहे। हमने उसमें तो मैंने ठेके दिए जा रहे हैं, चहेतों को ठेका दिया जा रहा है। मलबे के ठेके हो गए, लेकिन मलबा वही है। बंद ट्रेजरी को लेकर भी कोई चर्चा होगी? जी बिल्कुल। और वो कॉन्ट्रैक्टर जिनने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है टेंडर डाल करके कंपटीशन में काम किया है, काम पूरा कर दिया है, 3 साल से भी उसके बावजूद, मतलब 2 साल से इनकी सरकार आने के बाद जो है एक भी पैसा उनको नहीं दिया। विक्रम जी ने 10% कमीशन का आरोप लगवाया सर। किसने? विक्रम ठाकुर जी ने 10% का कमीशन। हाँ, इनके विधानसभा क्षेत्र की बात है, लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात भी कर रहा हूँ। कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि आपको पेमेंट हम करा देते हैं, हमारे लोगों को कह रहे हैं।